गुड मॉर्निंग क्लास, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सेशन की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ये टॉपिक अल्सर, ये मेरी एक स्टूडेंट की रिक्वेस्ट पर है, ये आप सब कॉमन पीपल को भी पता होना चाहिए। ये फार्मेसी रिलेटेड तो है, बट जो लोग नॉर्मल हैं उनको भी पता होना चाहिए अल्सर कैसे होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं, इसके ट्रीटमेंट क्या है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे। तो हम देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अल्सर क्या होता है। आजकल अल्सर बहुत कॉमन डिसीज है। अल्सर आपका कैसे होता है, आपके स्टमक में एक लेयर होती है म्यूकस की, और आपके स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड भी होता है। जब आपके उस लेयर में, उस म्यूकस की लेयर को जो आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो उसको खराब कर देता है, ठीक है, और एसिड की मात्रा पेट में ज्यादा हो जाती है, उसको हम अल्सर बोलते हैं। A sore that develop on the lining of the stomach, small intestine or esophagus. Ulcer occurs when stomach acid damage the lining of the digestive tract. आपका वही जो मैंने बताया, आपके स्टमक में आपका ऐसे स्टमक है, इसकी जो ये लाइनिंग है ये म्यूकस की है, इससे आपको कवर करता है। आपका क्या स्टमक किससे कवर होता है, आपका एसिड से कवर होता है। जब आपका एसिड ज्यादा रिलीज होने लगता है, उस रिलीज से क्या होता है, ये लाइनिंग आपकी ऐसे खराब होने लगती है, यानी कि लाइनिंग की इफेक्ट होने लगता है। और जब ये लाइनिंग पे इफेक्ट होता है तो क्या हो जाता है, आपको अल्सर डेवलप हो जाता है आपकी बॉडी में, ठीक है। और ये किस रीजन से होता है, इसमें कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, हेलिकोबैक्टर एच पाइलोरी या फिर हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बोलते हैं। और या फिर हम जब हम किसी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग का भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं, एग्जाम्पल एस्पिरिन, अगर हम फ्रीक्वेंट यूज करते हैं एस्पिरिन का तो भी आपको अल्सर होने की संभावना हो सकती है। अब देखते हैं हम क्या है इसमें, एच पाइलोरी के बारे में जानते हैं। अब एक क्वेश्चन माइंड में आता होगा कि जब हमारे पेट में एसिड है तो वो जो एच पाइलोरी है वो उसको खत्म क्यों नहीं कर देता, उसको मतलब अगर बैक्टीरिया आ रहा है तो पेट को उसको खत्म कर देना चाहिए उस बैक्टीरिया को। तो क्या होता है, एच पाइलोरी है, ये आपका सबसे पहले हम देखते हैं डायग्नोस किससे होता है। आपको स्टूल टेस्ट कराना पड़ता है या फिर ब्लड टेस्ट कराना पड़ता है, तब आपका एच पाइलोरी पता लगता है कि आप एच पाइलोरी पॉजिटिव हो, यानी कि हेलिकोबैक्टर आपका पॉजिटिव है। ये इसको हम किल करने के लिए एंटीबायोटिक यूज करते हैं, इस बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक यूज करते हैं। और कब तक, मिनिमम 2 वीक्स और मैक्सिमम 4 वीक्स एंटीबायोटिक का यूज किया जाता है। अब देखते हैं एच पाइलोरी क्या होता है। ये जो आपकी म्यूकस की मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर बहुत सारे आपके एच पाइलोरी बैक्टीरिया आ जाते हैं जो आपके स्टमक और ड्यूडेनम को, लाइनिंग को इफेक्ट करते हैं। उसके बाद ये एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसको हम यूरिस बोलते हैं। इसलिए जो आपका एच पाइलोरी बैक्टीरिया है और वो यूरिया जो है वो किस में कन्वर्ट करता है, अमोनिया में कन्वर्ट कर देता है। और अमोनिया क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को फ्रॉम स्टमक एसिड, जो आपके पेट में एसिड है उससे वो प्रोटेक्ट करता है। तो ये आपका प्रोटेक्ट रहता है एच पाइलोरी, लेकिन म्यूकस मेम्ब्रेन को फिनिश करता रहता है, उसको इफेक्ट करता है, चाहे वो स्टमक की हो या फिर ड्यूडेनम की हो। अब एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ये पास ऑन कैसे होता है, आपकी बॉडी में कैसे आता है ये कंटामिनेटेड फूड और वाटर। अगर आपका जो फूड है, यानी कि बाहर का फूड हम खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा स्पाइसी है या बहुत पुराना फूड भी खा लेते हैं, कंटामिनेटेड फूड या वाटर, तभी बोलते हैं कि खाना फ्रेश होना चाहिए, पानी साफ पीना चाहिए। और ये पर्सन टू पर्सन भी आपका होता है थ्रू स्लाइवा, वॉमिट और स्टूल। ये आपका इस तरह से आपका जो बैक्टीरिया इस तरह से आपका फैलता है। आई होप आपको समझ आया हो कि व्हाट इज अल्सर। अल्सर क्या है, आपकी बॉडी में जब एसिड की मात्रा ज्यादा हो जाती है, आपकी बॉडी की जो म्यूकस की जो लाइनिंग है उसको इफेक्ट करता है, दैट इज अल्सर, यानी कि आपको जलन होने लगती है, उसी को हम अल्सर बोलते हैं। और अल्सर में आपका कौन सा बैक्टीरिया होता है, एच पाइलोरी और या फिर हेलिकोबैक्टर, हम दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, वो आपका बैक्टीरिया होता है। और उस बैक्टीरिया को क्या, वो एक एंजाइम सीक्रेट करता है यूरिस, यूरिस किस में कन्वर्ट करते हैं उसको, अमोनिया में। और अमोनिया क्या करता है, पेट को, आपके जो स्टमक एसिड है उससे वो प्रोटेक्ट रखता है आपकी एच पाइलोरी को, और इस वजह से आपका अमोनिया होता है। और इसको हम डिटेक्ट कैसे करते हैं हेलिकोबैक्टर को, या तो स्टूल टेस्ट या फिर ब्लड टेस्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
अभी हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा व्हाट इज अल्सर, अल्सर क्या होता है, कौन से बैक्टीरिया से होता है, उसकी बैक्टीरिया की फॉर्मेशन कैसी होती है, कैसे डेवलप होता है। अब हम देखते हैं कि अल्सर कितने टाइप का होता है आपकी बॉडी में। एक होता है आपका पैप्टिक अल्सर, एक होता है आपका ड्यूडेनल अल्सर। अब देखते हैं पैप्टिक अल्सर और ड्यूडेनल अल्सर आपका क्या होता है। अगर आपको किसी पर्सन को पैप्टिक अल्सर से वो सफ़र कर रहा है तो उसके साथ क्या क्या होगा, उसको पेन होगा अबव नेवल और बर्निंग सेंसेशन, यानी कि अगर आपके नेवल के ऊपर आपको दर्द हो रहा है, आपके यानी कि नाभि से ऊपर दर्द हो रहा है, बर्निंग सेंसेशन हो रही है, कोई नोचने वाली फीलिंग आ रही है कि जैसे आपके कोई ऊपर नोच रहा है, तो वो एक सिम्टम हो सकता है आपका पैप्टिक अल्सर का। दूसरा, आपको वॉमिटिंग आ रही है, आपको वॉमिट करने से अच्छा महसूस हो रहा है, तो वो भी आपका पैप्टिक अल्सर का एक सिम्टम हो सकता है, क्योंकि जब आप वॉमिट करते हैं तो जो आपका पेट से जितना भी एसिड है वो सब क्या हो जाता है, एक्सपेल आउट हो जाता है, तो आपको रिलीफ फील होता है। थर्ड, अगर आपका वेट लॉस हो रहा है, सडन वेट लॉस हो रहा है, इट इज ऑल्सो साइन ऑफ द पैप्टिक अल्सर। फोर्थ, पेन जस्ट आफ्टर मील, आपके खाना खाते ही आपके पेट में दर्द होने लग जाता है, तो ये आपके पैप्टिक अल्सर का एक साइन है। नो पेन एट आवर्स ऑफ स्लीप, जब आप सोते हो में आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होता, लेकिन आपको खाना खाने के जस्ट बाद दर्द होता है एंड कुछ आवर्स बाद खत्म हो जाता है, और फिर जब आप सोते हो आप एकदम आराम से सो पाते हो, तो वो पैप्टिक अल्सर का साइन हो सकता है। बिकॉज जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो स्लीप आवर्स में ड्यूरिंग द नाइट वो आपका रिड्यूस हो जाता है। मोर कॉमन इन पर्सन ओल्डर देन एज ऑफ 50, आपका पैप्टिक अल्सर जो 50 प्लस की होते हैं मेनली उनमें पाया जाता है। नाउ वी कम टू द ड्यूडेनल अल्सर, ये आपका कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर, अबव द स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वहां होता है। इसमें आपको दर्द कहाँ होता है, पेन कहाँ महसूस होता है, चेस्ट और अपर एब्डोमेन। इसमें आपका पैप्टिक में आपको नेवल पे होता था, इसमें आपका अपर एब्डोमेन में होता है। इसमें आपको कोई रिलीफ नहीं मिलता, इसमें आपको वॉमिटिंग से रिलीफ मिल जाता है। जब आपको वॉमिटिंग आती है उसके बाद आपको रिलीफ फील होता है, क्योंकि आपका एसिड सारा एक्सपेल आउट हो जाता है। इसमें वेट लॉस होता है, ड्यूडेनल में आपका वेट गेन होने लग जाता है। इसमें आपको पेन होता है जब आप खाना खा लेते हो उसके 3-4 घंटे बाद, इसीलिए जब आप सोते हो तो सोते हुए जब आपके पेट में दर्द होता है, जलन महसूस होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है, कोई नोचने जैसी फीलिंग हो रही है, दैट मीन्स कि वो आपका ड्यूडेनल अल्सर हो सकता है। और ये आपका सबसे ज्यादा कॉमन किस एज में होता है, एट द एज ऑफ 25 to 50, 25 से 50 साल तक की एज में ये बहुत कॉमन होता है, ये वाला अल्सर। अब देखिए क्या सिम्टम्स हैं कि आपको अपना डायग्नोसिस, आपको अपना टेस्ट कराना चाहिए। अगर आपको वॉमिट करते हुए ब्लड आ रहा है, दूसरा आपके ब्लैक स्टूल या फिर ब्लडी स्टूल आपके हो रहे हैं, यानी कि डार्क ब्राउन कलर के आपको स्टूल पास हो रहे हैं, एक्सक्रीशन के टाइम पे अगर आपका ब्लैक स्टूल है, आपके ब्लडी स्टूल पास हो रहे हैं, डार्क ब्राउन हो रहे हैं, तो वो आपका एक साइन हो सकता है। एनीमिया, खून की कमी हो गई आपकी बॉडी में। इनडाइजेशन, आपको डाइजेशन प्रॉपर नहीं आ रहा है। और चेस्ट पेन, आपको कॉन्टिन्यूस चेस्ट में पेन होता रहता है। कोई फैमिली हिस्ट्री है या फिर आपका वेट लॉस हो रहा है, अगर इनमें से आपको कोई भी 2 से 3 सिम्टम्स दिखते हैं और वो आपको कॉन्टिन्यूस दिख रहे हैं, मतलब 10-15 दिन से कॉन्टिन्यूस आप फील कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली एक बार ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, अपना टेस्ट कराना चाहिए। इसको डायग्नोस किस टेस्ट से करते हैं हम, हमारे 2 टेस्ट होते हैं, एक एंडोस्कोपी और दूसरा रेडियोलॉजिकल टेस्ट। रेडियोलॉजिकल टेस्ट को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि इसमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज होती है जिससे स्किन कैंसर हो सकता है, तो हम एंडोस्कोपी टेस्ट के तरफ जाते हैं। ये हमें क्या देता है, इट गिव साइट ऑफ अल्सर, कि आपका अल्सर कहाँ पे हुआ है, ड्यूडेनल अल्सर है, पैप्टिक अल्सर है, पूरी फॉर्मेशन देता है ये अल्सर की, और उसके अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन है वो बताते हैं आपको। सडन मान लो कोई ब्लीडिंग हो रही है तो उस ब्लीडिंग को वो रोक सकते हैं। तो ये आपका सारा डायग्नोस का प्रोसेस है, ये इसमें एंडोस्कोपी आपका बेस्ट मेथड होता है, रेडियोलॉजिकल को हम अवॉइड करते हैं। आई होप आपको अल्सर के टाइप्स और अल्सर के आपको सिम्टम्स सब क्लियर होंगे। अगर इनमें से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, अगर कोई भी आपको सिम्टम फील होता हो तो प्लीज आप उसका चेकअप कराएं, इसको लाइटली मत लें, क्योंकि ये बहुत ही एक डेंजर रूप भी ले लेती है धीरे धीरे। तो काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस।
अब हम एक बार देख लेते हैं कि पैथोफिजियोलॉजी क्या है। इसकी पैथोफिजियोलॉजी का क्या है कि आपके में क्या फिजिकली आपकी डिसीज, मतलब पैथोफिजियोलॉजी क्या है कि जब आपको कोई डिसीज हुआ है उसमें आपके फिजिकली क्या चेंजेस आ रहे हैं, दैट इज पैथोफिजियोलॉजी। अब हम देखते हैं किस लिए है। देखो, ड्यू टू NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स, जब हम किसी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, जैसे मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में एग्जांपल दिया था एस्पिरिन का, अगर हम फ्रीक्वेंट यूज करते हैं तो हमें अल्सर हो सकता है। अल्कोहल का बहुत ज़्यादा यूज होता है तो भी अल्सर हो सकता है। कॉफ़ी एंड टी, उससे क्या होता है, आपको इनका इंटेक करने से आपका ज़्यादा एक्सेस में क्या होता है, सिक्रेशन होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर बॉडी में ज़्यादा, स्टमक में ज़्यादा सीक्रेट होगा तो वो म्यूकस मेम्ब्रेन को रिड्यूस कर देगा, जिससे क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगी म्यूकस मेम्ब्रेन और एसिड का एंटर कर जाएगा आपके गैस्ट्रिक म्यूकोसा में और आपको गैस्ट्रिक अल्सर, दैट मीन्स पैप्टिक अल्सर आपको हो जाएगा। दूसरा देखते हैं ड्यूटेनल अल्सर आपको कैसे होता है। ड्यूटेनल अल्सर आपको होता है ड्यू टू फास्टिंग, जब आप फास्ट रखते हैं यानी कि बहुत देर तक आप भूखे हैं, भूखे रहने से क्या होता है, स्टिमुलेशन ऑफ वेगस नर्व। वेगस नर्व क्या करती है, आपकी इंटरनल ऑर्गन को पूरा कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, आपके हार्ट रेट को, ब्रीथ रेट को, वो स्टिमुलेट हो जाती है। स्टिमुलेट होने के बाद क्या होता है, आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन इंक्रीज हो जाता है। जब आपका गैस्ट्रिक सिक्रेशन इंक्रीज होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का भी सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा, और जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आपका सिक्रेशन ज़्यादा हो जाएगा तो लीड्स टू ड्यूडेनल अल्सर। तो बहुत ज़्यादा देर तक भूखे भी नहीं रहना चाहिए, हमें लगभग 4 to 6 आवर्स में कुछ ना कुछ हमें इंटेक करते रहना चाहिए। ट्रीटमेंट देखते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या यूज करते हैं, एंटीबायोटिक्स हम यूज करते हैं। जो एंटीबायोटिक आपकी क्या करती है, H पायलोरी को यानी कि हेलिकोबैक्टर आपकी पायलोरी को वो किल करती है। कौन सी आपकी है एंटीबायोटिक, लाइक एमोक्सिसिलिन, क्लेरिथ्रोमाइसिन और मेट्रोनिडाजोल। ये मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स बताए हैं, बट आप कोई भी मेडिसिन ऐसे नहीं खाएंगे, पहले आप डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करेंगे, डॉक्टर से कंसर्न करेंगे, तभी आप किसी मेडिसिन का इंटेक करेंगे। ये जस्ट मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के रूप में एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि डॉक्टर हर पेशेंट की अलग अलग कंडीशन देख के फिर उसको प्रिस्क्राइब करता है, उसकी एज, उसका वेट और उसकी प्रॉब्लम को देखकर फिर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है। ये तो जस्ट मैंने आपको एंटीबायोटिक्स के नाम बताए कि कौन से एंटीबायोटिक्स है जो इनमें यूज की जाती है H पायलोरी को किल करने के लिए। रेनिटिडाइन किसके लिए यूज की जाती है, इंडाइजेशन और हार्टबर्न। जब कभी सीने में बहुत ज्यादा जलन होती है या इंडाइजेशन, डाइजेशन ढंग से नहीं होता, तब हम रेनिटिडाइन का यूज करते हैं। अब देखते हैं एंटासिड क्या है। एंटासिड क्या होते हैं, बेसिक दवाई होती है आपकी जो आपकी एसिड को न्यूट्रलाइज करती है। समटाइम क्या होता है, जलन होती है तो हम क्या करते हैं, सीने में जलन तो रेनिटिडाइन ले लेंगे हम, और जब हमारी क्या होती है, हमारे पेट में बहुत ज्यादा एसिड रिलीज होता है तो हम क्या कर देते हैं, इनो ले लेते हैं। इनो क्या होता है आपका, एंटासिड होता है, और वो क्या है, आपको एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है वो आपके। तो न्यूट्रलाइज एग्जिस्टिंग एसिड इन स्टमक कैन प्रोवाइड रैपिड पेन रिलीफ, बट उसका साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं आपके एंटासिड की। क्या साइड इफेक्ट है, आपको हेडेक हो सकता है, दैट मीन्स सर में दर्द हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको डिजनेस, आपको चक्कर आ सकता है, ये उसके कुछ साइड इफेक्ट है। अब देखो, अगर किसी को अल्सर है तो उसको किस तरीके का खाना खाना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल उसे बिल्कुल भी स्पाइसी फूड नहीं खाना चाहिए, ज़्यादा घी तेल मसालों का खाना नहीं खाना चाहिए, उसको फ्रेश खाना खाना चाहिए, उसको लाइट फूड खाना चाहिए। ये कुछ की पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखनी है। उसको योगर्ट, उसको दही का इंटेक करना चाहिए, हनी खाना चाहिए, एलोवेरा लीव्स खानी चाहिए, ब्रोकली खानी चाहिए, उसको ग्रीन टी पीनी चाहिए और टर्मरिक वाटर पीना चाहिए। कौन से फ्रूट्स हैं आपको जो खाने चाहिए, एप्पल्स खाने चाहिए, ब्लूबेरीज खानी चाहिए, ब्लैकबेरीज खानी चाहिए, स्ट्रॉबेरीज खानी चाहिए। एंड कैरेट इज गुड टू प्रिवेंट अल्सर। आपके लिए कैरेट भी बहुत अच्छे है एज आप सैलेड, अगर आप कैरेट को खा सकते हैं तो वो भी आपका बेस्ट है। अब तो खैर विंटर टाइम है तो आप कैरेट का इंटेक अच्छा कर सकते हैं। तो अभी हमने पूरा पढ़ा अल्सर के बारे में। अल्सर क्या है, एक सोर है जो डेवलप होता है आपके किस में, ड्यूडेनल में आपके हो जाता है, और पैप्टिक में यानी कि गैस्ट्रिक आपके जो हो जाता है, उसमें दो टाइप्स के हैं आपके, गैस्ट्रिक या फिर पैप्टिक और ड्यूडेनल। एक घाव डेवलप हो जाता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को वो खत्म कर देता है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसी को अल्सर बोलते हैं। अल्सर के मैंने आपको सिम्टम्स बता दिए, क्या क्या सिम्टम्स है कि अगर आपको ये सिम्टम्स दिखाई दे, वॉमिट करते हुए आपको ब्लड नजर आए, ठीक है, आपके बहुत ही ज़्यादा डार्क स्टूल पास हो, डार्क ब्राउन कलर के स्टूल पास हो,
तो आपको चेकअप कराना चाहिए। वेट लॉस हो रहा हो, वेट गेन हो रहा हो सडन, आपको खाना खाते ही पेट में तेज दर्द होने लग जाए, या फिर खाना खाने के 3-4 घंटे बाद आपको पेन हो, आपको सोते हुए दर्द हो, तो ये कुछ सिम्टम्स है। इन सिम्टम्स के बाद आपको डायग्नोस कराना चाहिए। डायग्नोस किससे होता है? आपको एंडोस्कोपी से होता है। रेडियोलॉजिकल टेस्ट को हम अवॉइड करते हैं क्योंकि उसमें यूवी रेज होते हैं जिससे स्किन कैंसर हो सकता है। आपको एंडोस्कोपी करानी चाहिए। एंडोस्कोपी से आपको प्रॉपर समझ में आ जाता है डॉक्टर्स को कि कहाँ पर आपका अल्सर है साइट, यानी कि आपकी ड्यूडेनल है या फिर पेप्टिक है, और उसकी क्या कॉम्प्लिकेशंस है, उसके हिसाब से डॉक्टर जो अपना पूरा ट्रीटमेंट करता है। और आपको कैसा खाना खाना चाहिए? बिल्कुल भी तेज मसालों वाला खाना नहीं खाना चाहिए, फ्रेश फूड खाना चाहिए, फ्रेश वाटर पीना चाहिए, आपको तेल मसालों को अवॉइड करना चाहिए, जंक फूड अवॉइड करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स खानी चाहिए, फूड में दही खाना चाहिए, कौन से फ्रूट्स खाने चाहिए, कौन सी एंटीबायोटिक्स दी जाती है ताकि आपके जो एच पायलोरी बैक्टीरिया उसको किल कर सके। ये जस्ट मैंने जो आपको एंटीबायोटिक्स बताई है, अमोक्सिसिलिन, क्लेरिथोमाइसिन और मीट्रोनिडाजोल, ये मैंने जस्ट आपको एग्जाम्पल के रूप में बताया, बट इनमें से कोई भी आप मेडिसिन अपने आप नहीं लेंगे बिना डॉक्टर से कंसर्न करें। आई होप आपको ये सब समझ में आ गया हो कि कितने टाइप के हैं, आपको गैस्ट्रिक अल्सर कैसे होता है और ड्यूडेनल अल्सर कैसे होते हैं। ड्यूडेनल बहुत ज़्यादा देर फास्ट रखने से, यानी कि बहुत ज़्यादा देर भूखा रहने से भी आपको ये वाला अल्सर हो सकता है, और ये वाला गैस्ट्रिक अल्सर आपको कैसे हो सकता है? अगर आप कोई भी मेडिसिन का, यानी कि नॉन स्टेरॉइड NSAID का अगर आप इंटेक करते हैं फ्रीक्वेंट, जैसे एस्पिरिन हो गया आपका, कॉफ़ी का, अल्कोहल का, टी का, उससे पेट में जलन होगी और ये आपका क्या हो जाता है? म्यूकस की सिक्रेशन को कम कर देता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ज्यादा कर देता है, एंड इट डेवलप अल्सर। आई होप आपको ये पॉइंट समझ आया हो। काइंडली टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस। थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।